सबसे पहले रमजान मुबारक, न केवल मुस्लिम्स को बल्कि सारी मानवता को। देखिए साथियों, आज जेनेवा में जो ईरान अमेरिका की टॉक्स हो रही हैं वो खत्म हो गई, उसको लेके बड़ी खबरें हैं। उसके बाद खामनेई साहब, इमाम खामनेई ने बड़ा बयान दे दिया। मतलब इतना बड़ा बयान है वो कि जो सीधे दिखा रहा है कि कैसे स्थितियां जंग की तरफ जा रही हैं। उसके बाद आईआरजीसी की जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में चल रही हैं, उन्होंने कुछ नए वेपन्स ईरान के अनवील किए जिनके बारे में हम बताएंगे। अमेरिका ने उधर एक इतनी बड़ी फौज इकट्ठा कर ली है और उसमें खासतौर पे एयर पावर इतनी खतरनाक है कि मतलब वो कॉन्टिनेंट्स तक को बर्बाद कर सकती है। लेकिन उसके खिलाफ, जैसा कि हम हमेशा कह रहे हैं, ईरान की भी उतनी ही मजबूत तैयारी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो गाजा में, वेस्ट बैंक में जिस तरीके से सल्फेत इलाके में आज इजराइल ने बाकायदा मिलिट्री लेवल का हमला किया, और ये स्थितियां बता रही हैं कि उधर से रेजिस्टेंस भी इस तरीके का जवाब दे रहा है या देने वाला है, और इसी वजह से ये सब हो रहा है। उसके बाद 8 अरब देशों ने आज वेस्ट बैंक में, जो इजराइल ने स्टेट लैंड्स डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो स्टेट लैंड्स है, यानी जो फिलिस्तीनियों की भी जमीन है वो इजरायली स्टेट की जमीनें हैं। पूरा खुला उल्लंघन यूएन चार्टर का और जो यूएन रेजोल्यूशंस का। तो उसको लेके 8 अरब देशों ने, जिसमें सारे सऊदी अरेबिया से लेके सभी देश हैं, तो उन्होंने आज इस चीज को कंडेम किया। उसके बाद चाइना को लेके बड़ी खबर है कि कैसे न्यूक्लियर सबमरीन्स में उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है, और रशिया ने एक बड़ा हमला यूक्रेन में किया। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कि जो जेनीवा में जो टॉक्स अभी समाप्त हुई हैं, अब उसको लेके देखिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। ईरान ने देखिए जो प्रपोजल दिया, ईरान ने कहा कि हम 3 साल के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट हम सस्पेंड करेंगे अगर डील होती है। एक हिस्सा यूरेनियम स्टॉक पाइल का हम रशिया शिफ्ट कर सकते हैं, एक हिस्सा। उसके बाद आगे आने वाले दिनों में यूएस ईरान के जो बिजनेस रिलेशंस हैं उनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर सैंक्शंस हटे तो ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। क्या? हम 3 साल का यूरेनियम एनरिचमेंट सस्पेंशन, उसके बाद एक हिस्सा यूरेनियम का जो एनरिच्ड है वो हम रशिया में ट्रांसफर कर सकते हैं, और तीसरी बात यूएस और ईरान बिजनेस कोऑपरेशन। यहां पर न्यूक्लियर एनर्जी की कोई बात नहीं हुई कि ईरान ने कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करेंगे या न्यूक्लियर हम एनर्जी अपने यहां बनाना मतलब उसको मैन्युफैक्चर करना बंद कर देंगे। उसके बाद मिसाइल पे कोई बात नहीं हुई, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं हुई, और ना ही कोई बात जो अमेरिका इजराइल की डिमांड है कि ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हूती तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस को मदद देना बंद करे, उसकी भी कोई बात नहीं है। और वॉशिंगटन की तरफ से क्या रुख आया या क्या आया, क्योंकि ये ईरान की तरफ से है, इनडायरेक्ट टॉक्स हैं, याद रखिएगा। और वहां पर जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर, वो दोनों बात करते हैं, फिर वो जाके ओमान के फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन को बताते, फिर अमेरिकन उनसे कहते हैं, फिर वो आके अब्बास अरागची से कहते हैं। तो इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, अब यहां पर अभी वो आना है कि अमेरिका का एग्जैक्ट क्या रिएक्शन है। कोई ना कोई देखिए बयान खतरनाक आ जाएगा, और आज रात को हम देखिए जो दीपक शर्मा शो में संभवतः हम उस चीज को आपको बताएंगे। अब देखिए दूसरी बात, लिंडसे ग्राहम जो कि अमेरिकन सेनेटर हैं और सबसे ज्यादा जो जायनिस्ट लॉबी के नंबर 1 के आदमी हैं अमेरिका में, वो इजराइल पहुंचे और जेरूसलम में वो नेतन्याहू से मिले। उन्होंने 2 बड़े बयान दिए। एक बात उन्होंने कही कि द फ्यूचर वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिसाइडेड इन इजराइल, या उन्होंने उसको इस तरह से भी लीजिए, ऑल वॉर्स आर डिसाइडेड इन इजराइल। The wars of the future are being planned here in Israel, because if you're not one step ahead of the enemy, you suffer. The most clever, creative military forces on the planet are here in Israel because they have to be to survive. So what we're looking at is that Israel is advancing down the road of new weaponry far beyond us, and it would be nice to have a process where we could be partners. अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अमेरिका एक तरफ वो कैरेट और एंड स्टिक पॉलिसी खेल रहा है,
एक हाथ में डंडा, एक हाथ में गाजर। लेकिन ये पॉलिसी अभी इस लिंडसे ग्राहम ने जिस तरह की बातें कही हैं वो तो एग्रेसिव बातें, और अभी मैं बताऊंगा आपको अमेरिकन बिल्डअप क्या है। फिर देखिए खामनेई साहब ने क्या कहा। खामनेई साहब ने बहुत ही भयंकर बात कह दी। उन्होंने ये कहा, एक तो उन्होंने आज वो कुछ ईस्ट अजरबैजान के इलाके से और जो वेस्ट ईरान है तबरीज, वहां से लोग आए थे जो अजेरी इलाके हैं, तो उनको एड्रेस कर रहे थे वो। तो उन्होंने एक तो कहा कि जो लोग जो प्रोटेस्टर्स थे और जो उन्होंने थोड़ा बहुत भी उन्होंने कदम ताल अगर दंगाइयों के साथ थोड़ी बहुत भी की तो हम उनको माफ करते हैं। जो एक्टिव जो दंगाई थे हम केवल उन पे जो बिल्कुल ये मोसाद सीआई की पेरोल पे था हम उन्हीं पे केंद्रित कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, देखिए अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कहता है कि हम बहुत बड़ा एक जहाजी बेड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा हम बेड़ा हम ईरान की तरफ भेज रहे हैं, भेज दिया है इब्राहिम लिंकन, एक और भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत खतरनाक बात भी है कि ये जो बेड़े हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन उससे भी खतरनाक वो हथियार है जो इस बेड़े को डुबो देगा। به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا इतने ये इससे बड़ी बात क्या, उन्होंने कहा उससे भी खतरनाक वो हथियार हैं जो इन बेड़ों को डुबो देंगे। उसके बाद देखिए जो आईआरजीसी नेवल एक्सरसाइजेस कर रही है, उसने सैयाद 3F मिसाइल लॉन्च, एक नया मिसाइल अनवील किया है सैयाद 3F, और ये एयर डिफेंस मिसाइल है। और इसको उन्होंने आप देख सकते हैं, इसको उन्होंने दिखाया, उसका वर्टिकल पाथ है। वर्टिकल पाथ अभी तक यह माना जा रहा था कि ईरान के पास उस तरह के हथियार नहीं है, लेकिन हथियार ईरान ने दिखाया है। और अच्छा, उसके बाद एक तरफ यहां पर एयर डिफेंस, दूसरी तरफ बंदर अब्बास पोर्ट पे जो 2 यूएवी कैरियर्स हैं, यानी जो मास अटैक करेंगे, इजराइल के ऊपर भी कर सकते हैं, यूएस बेसिस जो हैं, क्योंकि बंदर अब्बास और ओमान एकदम आमने सामने है, ओमान में यूएस बेसिस हैं, उसके बाद आप शुरू हो जाइए यूएई, फिर पूरा सऊदी अरेबिया, सब जगह। तो ये जो शाहिद महदवी और शाहिद बघेरी, ये 6 किलोमीटर दूर बंदर अब्बास पोर्ट से यहां डिप्लॉय कर दिए गए। पूरी तरह से देखिए ईरान भी दोनों फ्रंट्स पे कर रहा है, उधर जो इब्राहिम लिंकन जिस तरफ खड़ा है और उधर जो यूएस बेसिस जहां पर है। उसके बाद देखिए जो आईआरजीसी की एक्सरसाइजेस थी, तो उन्होंने ये आज दिखाया, उसका महत्व क्या, उन्होंने दिखाया कि अगर जंग होती तो हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को कैसे कंट्रोल कर लेंगे। और उसमें उन्होंने अबाबिल 3 यूएवी, ये भी देखिए नया एक उन्होंने ड्रोन दिखाया, गायम 118 इंटरसेप्टर दिखाया, और रायद 2 ड्रोन दिखाया जो नेवल टारगेट्स को सीधे चिन्हित करके हमला करता है, और जुल्फिकार क्लास फास्ट मिसाइल बोट्स दिखाई। ये सारी चीजें देखिए एक दिखा रहा है कि ईरान की तैयारी। अच्छा, अमेरिका ने तो देखिए इस समय 200 से ऊपर जेट्स वहां पर इकट्ठा कर लिया, और ये जो इब्राहिम लिंकन में जो जेट्स हैं 70-80, और जो अभी जनरल फोर्ट पहुंचेगी उसमें जो जेट्स हैं उनसे अलग, यानी कुल मिला के 400 से 550 जेट्स। और इतना तो 500, मेरे ख्याल से भारत की कैपेसिटी पूरे जेट्स की 550 है, इजराइल की भी शायद 300 से 500 के बीच ही, हालांकि इजराइल का बहुत फिगर छुपे भी रहते हैं। अच्छा, अब देखिए अब इसमें आप देखिए 30 F-35A, F-35, F-35 बहुत, जो कि एकदम लेटेस्ट अमेरिका का जहाज है, स्टेल्थ। 30 F-35A लाइटनिंग 2, 12 F-35C लाइटनिंग 2, 24 F-15E स्ट्राइक ईगल,
36 FA-18F सुपर हॉर्नेट, उसके बाद जो नए ऐड हुए हैं आज 18 F-35A फाइटर जेट्स, 12 F-22 पहली बार आए हैं जो बीच का रोल प्ले करते हैं, और वो F-15 और F-35 के, मतलब एक बार आप F-15 से हमला करिए, फिर F-35 से करिए, फिर एकदम से F-22 अगर आ जाए तो वो पूरे डिस्ट्रक्शन को ना केवल कंप्लीट कर देता है, टारगेट के डिस्ट्रक्शन को, बल्कि वो रडार सिग्नल्स को भी कंफ्यूज कर देता है। उसके बाद अर्ली वार्निंग जो सिस्टम्स हैं, वो 2 उसके एयरक्राफ्ट वो खड़े हैं, फिर वो मतलब नए आए हैं और पहले से मौजूद है। उसके बाद 18 F-15 स्ट्राइक फाइटर्स ये और आ गए हैं। उसके बाद एयर सपोर्ट देने के लिए, अगर जो नेवी को एयर सपोर्ट देने के लिए 12A-10C थंडरबोल्ट 2 ये जहाज आ गए हैं, जो ऊपर से भी, मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनमें तो जहाज हैं, ऊपर से और जहाज उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फिर सर्वेलेंस और कम्युनिकेशंस में MQ-4C ट्राइटन ये 3, E-11A-BACN ये 3, फिर P-81 पोसाइडन ये 6, फेमस है पोसाइडन जो इनका सर्वेलेंस पूरा सिस्टम है। उसके बाद RC-135V रिवेट जॉइंट जो दुनिया का सबसे एडवांस्ड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जो अपने अंदर ट्रेन करता है करीब 50 से 60 सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट। ये आप देखिए, और अभी तो कुछ भी रिफ्यूलिंग में 34 स्ट्रैटो टैंकर्स वहां खड़े हैं, यानी उस पूरे इलाके में। और फिर 8 KC-46A पेगासस खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ग्राउलर्स खड़े हैं, 6 EA-18G ग्राउलर्स खड़े हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए 14 जहाज हैं बड़े बड़े, जो आपको पूरी एक मिनी सेना कैरी कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए। अच्छा, अब इसमें देखिए, जो हम पैलेस्टाइन पे आते हैं कि इसमें सल्फेट, वेस्ट बैंक सल्फेट में IDF ने बड़ा हमला किया, और उन्होंने एयर ड्रॉप, सोचिए, मतलब हेलीकॉप्टर्स ने, एक तरफ सेना इन्वेजन कर रही है, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर। वेस्ट बैंक में ये नहीं हुआ है, ये गाजा जैसी स्थिति है, और इन्होंने मास एब्डक्शंस, कई लड़कों को उठाना शुरू किया सल्फेट इलाके में, और ऊपर से, भाई मैं बार बार कह रहा हूं, हेलीकॉप्टर जो हैं ये सर्वे कर रहे थे। ये देखिए, गाजा जैसी एक सिचुएशन वेस्ट बैंक में क्रिएट हो रही है। उसके बाद 8 अरब और इस्लामिक नेशंस ने जो स्टेटमेंट इशू किया है कंडेम करते हुए इजराइल को, और वेस्ट बैंक में जिस तरीके से वो जो खेल कर रहा है, तो उसमें कतर, जॉर्डन, UAE और फिर सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, मतलब 8 मुस्लिम देशों ने किया। 5 इसमें देखिए ये जो मिडिल ईस्ट के, और उसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान और तुर्की, ये पूरा 8 देशों ने किया। फिर देखिए, चाइना ने जो इस समय न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया, ये भी एक बड़ी खबर है। और आप सोचिए कि 79,000 टन्स की सबमरीन अब चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, जो अमेरिका जो 55,500 टन्स जो अमेरिका की कैपेसिटी है मैक्सिमम, उससे ज्यादा है, उससे करीब 20,000 ज्यादा है। और ये 2016 और 2020 के बीच में टर्न अराउंड हुआ है। और अब किसी भी दुनिया में कहीं भी चाइना 12 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, 6 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स और 6 गाइडेड मिसाइल अटैक सबमरीन कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है, यानी 24 सबमरीन्स कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है, और 46 कन्वेंशनली पावर्ड सबमरीन्स कहीं भी डिप्लॉय कर सकता है। अमेरिका इसका आधा, इस मामले में अभी आधा है, ये पूरी स्थिति है। उसके बाद देखिए, फिर रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है, कम से कम 22 ड्रोन्स, और जिसमें ईरान ने जो शायद ड्रोन्स दिए हैं ये रशिया को, वो भी शामिल है। और उन ड्रोन्स ने यूक्रेन के राजधानी और अगल बगल के इलाकों में तबाही मचा दी। तो ये देखिए आज की खबरें थी। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।